भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भगवान मेरे मन को संवार दो, संवर जाए तो अच्छा है। प्रभु मेरी बुद्धि निखार दो, निखर जाए तो अच्छा है। दुखों से मुझको उभार दो, उभर जाए तो अच्छा है। मेरे ईश्वर मेरे जगदीश्वर, मेरे ईश्वर मेरे जगदीश्वर, रचना तेरी भगवान कितनी निराली है। हर एक वस्तु बड़ी महत्वशाली है। ईश्वर बड़ी महत्वशाली है। अनगिनियों नी रचा दई तूने सागर में मोती, अनगिनियों नी रचा दई तूने सागर में मोती। घूम रहे दिन रात ग्रह अखंड तेरी ज्योति, तू सबके बाहर भीतर ना तुझसे कुछ खाली है। ईश्वर
लता, औषधि अन्य और फल है कहीं नहीं पुष्प लता। ये ऊंचे गिरि अनमोल ऋतु तेरी रचना रहे जता। है जितनी भी ये वस्तु सब अद्भुत गुण वाली है मेरे ईश्वर, मेरे जगदीश्वर। रचना तेरी भगवान कितनी निराली है, और ये वस्तु बड़ी महत्वकारी है मेरे ईश्वर। जितने वन उन सब की कलम सागर की शाही, जितने वन उन सब की कलम सागर की शाही। सब धरती हो कागज फिर भी तेरी प्रभुताई, नहीं लिखी जाए सुधारक तू वह गौरवशाली है मेरे ईश्वर, मेरे जगदीश्वर। रचना तेरी भगवान कितनी निराली है, और एक वस्तु बड़ी महत्वकारी है मेरे ईश्वर, मेरे जगदीश्वर। रचना तेरी भगवान कितनी निराली है, हर एक वस्तु बड़ी महत्वकारी है मेरे ईश्वर। व्याख्यान वेदी पर विराजमान आर्य समाज के यशस्वी मंत्री श्री नरेंद्र पाल निगलानी जी, हमारे आर्य समाज के मीडिया प्रभारी भाई बलराज मलिक जी, बहुत सुंदर उद्बोधन उनका भी सुना। हमारे दैनिक अग्निहोत्री श्याम जी, भाई रावल जी, सुरेंद्र रावल जी, प्रेम गावा जी, और हमारे भाई चेतराम जी, हमारे अनुराग आर्य जी, बने सिंह आर्य जी, हमारे डॉक्टर रतीश मिश्रा जी और ब्रह्म विद्यालय से सभी ब्रह्मचारी वृंद। अभी मलिक साहब एक बात बता रहे थे, बहुत सुंदर, उसी बात को आचार्य चाणक्य ने बड़ा सुंदर कहा। ब्रह्मचर्य की हानि से हमारे शरीर में 3 नुकसान होते हैं, 3 हानियां, 10 हानियां होती हैं। ब्रह्मचर्य के नुकसान से 10 हानियां होती हैं। आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं कि आयुष्यम बलम वीर्यम प्रजा श्रेयस महायश पुण्यम च अति प्रियतम च हन्यते ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के हनन से और उसकी रक्षा करने से, ब्रह्मचर्य की रक्षा करने से जो राष्ट्र की रक्षा होती है, समाज की रक्षा होती है, संस्कृति की रक्षा होती है, इसको भी हमारे विद्वान कह रहे हैं और हमारा वेद कह रहा है। अथर्ववेद में एक मंत्र आया है, ब्रह्मचर्य ने तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति तथा ब्रह्मचर्य ने आचार्य भी विच्छते। मतलब राजा जो ब्रह्मचारी होगा वही राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। जब तक उनके अंदर पौरुषता रहती है, बल रहता है, पराक्रम रहता है, तब तक दुश्मन जो है हमारे और आंख उठा करके नहीं देखता,
ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। महाराजा दाहिर जो सिंध के राजा थे, बहुत बड़े बलशाली थे, उनसे बहुत आक्रांताओं ने टक्कर ली, परंतु एक बात और कही अभी मलिक साहब ने, अंधविश्वासों में फंस करके वो अज्ञानता के वशीभूत होकर के, पराक्रमी तो थे, बल और बहुत था उनके पास में, पौरुषता थी, परंतु अंधकार में फंस करके वो पैसा लेकर के विदेशी आक्रांताओं से कह दिया कि जिस दिन ये झंडा झुक जाएगा ना, मेरे हाथ में है, पर मुझे उसका आधा भाग आपको देना होगा। वीर नारायण नाम के एक व्यक्ति थे जो पुजारी थे उस मंदिर के, और उसका झंडा अगर झुक जाए तो वो समझ लेते थे कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब देव रुष्ट हो गया है। और ऐसे ही हुआ। उसने सेना जब लड़ रही थी 3 बार विजय प्राप्त कर ली, हार करके वो भागा जान बचा करके मोहम्मद बिन कासिम, तो दौड़ करके वो वीर नारायण गया और मैं अगर आपको जिता दूं तो ये आधा कोष मुझे देना होगा राज्य का, कि बिल्कुल ठीक है। और कौन देने वाला था? सबसे पहले वीर नारायण को इन्होंने कत्ल किया और उन्होंने जाकर के वो झंडा झुका दिया। जो वीर सैनिक लड़ने वाले थे वो घबरा गए, उनका आत्मबल गिर गया और उन्होंने कहा तो देव जो है वो रुष्ट हो गए हैं, अब हमारी विजय प्राप्त करना नामुमकिन है, अब तो हमें हार स्वीकार करनी होगी। और उसी का नतीजा ये हुआ कि महाराजा दाहिर को कैद कर लिया गया, कत्ल कर दिया गया, और उसकी 2 सुंदर कन्याओं को ले जा करके अरब में, वो दूसरी खैर इस तरफ नहीं जाऊंगा, चर्चा नहीं करूंगा, तो ब्रह्मचर्य की ताकत से राष्ट्र की रक्षा होती। आचार्य भी मिच्छते, ब्रह्मचर्य ने तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, और आचार्य ब्रह्मचर्य ने तपसा भी मिच्छते। आचार्य अपनी इच्छा के अनुसार राष्ट्र को बना सकता है, ये प्रमाण है। नंद को उन्होंने महानंद को चैलेंज कर दिया और भरी सभा में जब चूटी पकड़ करके आचार्य चाणक्य की नंद ने और उसको अपमानित किया, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस शिखा में तभी ग्रंथि लगाऊंगा जब तेरा विनाश करूंगा और इस राष्ट्र को एक अच्छा राजा दूंगा। और उन्होंने ऐसा किया भी, चंद्रगुप्त को राजा बनाया और ऐसे जगह से उठा करके उन्होंने उसको संस्कारित किया, इस पर दीक्षित किया, शिक्षित किया और नंद के खिलाफ खड़ा किया। और वो कितना बड़ा जो है यहाँ का राजा बना। विदेश आक्रांताओं का भी मुकाबला उसने किया। तो कितना महान कार्य कर सकता है ब्रह्मचर्य की ताकत से व्यक्ति। परंतु आइए एक गीत आपके सामने रखता चलो। एक बात और मलिक साहब ने कही, पाश्चात्य संस्कृति आज हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। हमारे नौजवान जो हैं अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं और उसका परिणाम क्या है? भयंकर परिणाम होता नजर आ रहा है, पर ये मिटेगा नहीं। ऋषि दयानंद के सैनिक, वैदिक संस्कृति के पोषक आज भी बहुत सारे नौजवान हैं। तो आइए एक गीत बड़ा सुंदर लिखा है प्रकाश जी ने।